अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ना। अच्छा जी, अब ईद भी गुजार ली आपने, मिड टर्म की छुट्टियां भी गुजार ली, अब बहुत कुछ है करने वाला। और इस बहुत कुछ को पहले मैं एक्स्ट्रा में इसलिए नहीं करा सकता था कि जब तक आपको पूरे प्रोसेस कॉस्टिंग मार्जिनल एब्जॉर्प्शन से नहीं गुजार लेता तब तक मैं गियर चेंज नहीं कर सकता था। अब आप बड़े हो गए हैं, बहुत काबिल भी हो चुके हैं, अब आप सही मानों में खतरों के खिलाड़ी बन चुके हैं, तो अब आप बहुत ज़्यादा डोजेस भी एक्सेप्ट कर लेंगे। तो संडे तो है ही है, बाकी फिर उसके बाद देखेंगे। लेकिन यह कि अब भी अगर आप सीरियस हो जाना पढ़ाई में, अभी भी रिकवरी पॉसिबल है। यानी अगर आप ये भी कहते हैं जी मैंने तो पिछले लेक्चर बहुत सारे पेंडिंग है, तो उनके लिए कोई टाइम एक्स्ट्रा निकलता हो तो निकालें, लेकिन अब से ऑनवर्ड आप आगे चलना शुरू करें। पीछे मुड़ के चलेंगे तो गिर जाएंगे। बच्चों को जुलाई में फिक्र होती है कि पढ़ना है, और वो उस फिक्र का करते भी क्या है, वो इन्वेंट्री वैल्यूएशन के लेक्चर खोल लेते हैं। क्लास में यहाँ आ रहे होते हैं और घर में वो इन्वेंट्री लेबर ये पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो आप अब से ऑनवर्ड सीधा सीधा चल लें। अगर कोई पुराना रहता है तो वो बीच में हल्की हल्की आंच पे रखा हुआ वैसे ही पकना शुरू हो जाएगा, साथ साथ नहीं भी हो तो कहीं ना कहीं जिंदगी में मौका मिल जाएगा। लेकिन अगर आपने अब से ऑनवर्ड भी पिछला ही रिवाइज करना शुरू कर दिया तो ये जो अब ऑनवर्ड चलने लगा ना, ये गिर जाएगा। तो इसलिए अब ठीक हो जाए, क्योंकि बहुत कुछ होने लगा आपके साथ। आपने फार्मूले तो याद कर ही लिए होंगे, लिख लिख के भी किए होंगे, बहन भाइयों को भी सुनाए होंगे याद कर करके, और किसी से अगर मैं बोर्ड पे बुला के लिखवा लूंगा तो वो लिख भी देगा, है ना। याद किए सब। चले ऐसे बोर्ड पे बुला के तो फिर शर्मिंदगी होगी, किसी को नजर लग जाएगी टैलेंट को, तो इसलिए बोर्ड पे तो नहीं बुलवाता। लेकिन अब मैं ना आपको पास्ट पेपर्स की प्रैक्टिस शुरू कराने लगा हूं। आसान से शुरू करूंगा, फिर आगे मुश्किलों पे चलेंगे। लेकिन बेटा ये आप मान लें कि फार्मूले याद नहीं करेंगे ना, तो फिर सवालों की जो असल मुश्किल करानी थी प्रैक्टिस, उसके पहले आप फार्मूलों में उलझे रह जाएंगे। तो इसलिए चैप्टर बहुत मुश्किल हो जाएगा अगर फार्मूले याद नहीं करेंगे। तो आसान से शुरू कर रहा हूं। और हाँ, वो मार्जिनल एब्जॉर्प्शन से रिलेटेड एक किसी ने पूछा ही नहीं क्लास में सवाल, मुझे भी नहीं याद रहा बताना। ऑटम 22 एक सवाल था मार्जिनल एब्जॉर्प्शन का। ये मैंने ना होमवर्क दिया था और फिर कहा था अगले दिन डिस्कस करूंगा। वो जरा डिफरेंट सा सवाल था, जिसमें रीजन पूछे हुए थे कि अंडर ओवर अप्लाइड। हाँ हो गया था, लेकिन इसमें एक बात थी जो पूछनी चाहिए थी, मुझे भी याद नहीं रही बतानी। वो मुझे किसी बच्चे ने आज सुबह पूछा है तो मुझे याद आया कि ये बताना चाहिए था, आपने भी नहीं पूछा। इस सवाल के अंदर ये ना मार्जिनल एब्जॉर्प्शन वाले चैप्टर में पहला ही सवाल डाला हुआ था मैंने। ऑटम 22 अटेम्प्ट का क्वेश्चन 3 था। ये बहुत डिफरेंट तरह का सवाल था। ये मैंने होमवर्क देके अगले दिन डिस्कस करना था, काफी सारा किया भी था, लेकिन एक बात और जरूरी थी वो किसी ने पूछी नहीं। सवाल पे आई तो बताता हूं। मार्जिनल एब्जॉर्प्शन वाले में पेज 153 पहला ही सवाल। इसमें ना प्रायर ईयर के भी बजटेड और एक्चुअल पूछे हुए थे, और करंट ईयर के भी बजटेड और एक्चुअल पूछे हुए थे। इससे मिलता जुलता एक सवाल मैंने आपको ऑटम 20 बोर्ड पे भी करके दिया था। वो जो एक साल के एक्चुअल थे वही अगले साल के बजटेड थे, और वो जो मुजरिम को ढूंढने के लिए छापे मारे थे अड्डों पे, तो उसमें पिछले साल के बजटेड ओएआर से निकाले थे और जो एक्चुअल थे वो अंडर ओवर अप्लाइड को यूज करके निकाले थे। इसमें एक बात थी जो किसी ने पूछी नहीं, ये 200 रुपए क्या है टेबल में? 200 रुपए पर आर। अप्लाइड फिक्स्ड ओवरहेड्स कैसे निकाले थे? देख लें सॉल्यूशन में बेशक। इसको मल्टीप्लाई किया हुआ है, ब्रैकेट में देख लें। 44,000 क्या है? ये कैसे हो गया, है ना? ना किसी ने किया सवाल, ना करना ही नहीं, पूछना कैसे था। 44,000 यूनिट्स को 200 से मल्टीप्लाई किया हुआ ब्रैकेट में, और बजटेड निकाला हुआ है ओएआर के फार्मूले से उलट चल के। 200 को मल्टीप्लाई किया हुआ है वो नॉर्मल प्रोडक्शन, नॉर्मल कैपेसिटी से, वो भी ब्रैकेट में क्या किया हुआ है देखें, 200 इंटू, तो 200 क्या है रुपीज पर आर, 45,000 क्या है यूनिट से। तो ये कैसे हो गया है जी, ये कैसे हुआ है? किसी ने पूछा ही नहीं यार।
इसमें ना सवाल में इंफॉर्मेशन की कमी की वजह से यही एज्यूम करना पड़ा कि 1 यूनिट के लिए 1 आर। ये लिख लें आप सोल्यूशन में, ये नोट लिख लें, ये मुझे लिख देना चाहिए था, इसमें इंफॉर्मेशन नहीं थी तो इसलिए ये अज्यूम करना पड़ा कि 1 यूनिट के लिए 1 आर। तभी हमने ये 44,000 यूनिट से नहीं 44,000 आर से मल्टीप्लाई किया। ये बताना चाहिए था सवाल वाले को, अच्छा नहीं किया ना बता के, यानी सवाल की खामी है ये, लेकिन इस खामी में फिर कुछ तो करना था। तो वो कुछ ना कुछ जो करना था वो यही है कि 1 यूनिट के लिए 1 आर। अच्छा, एक तो ये बात बतानी थी। दूसरा, मार्जिनल एब्जॉर्प्शन के ना एक सवाल है, वो सवाल है तो बजटिंग का, यानी जिस दौर में बजटिंग सिलेबस में हुआ करती थी उस दौर का वो सवाल है, लेकिन उसका जिस स्टाइल से पूछा हुआ है तो उसको मार्जिनल एब्जॉर्प्शन में ही कंसीडर कर रहा हूं मैं। फर्क सिर्फ इतना पड़ेगा कि अगर डेटा बजटेड दिया हुआ है और है मार्जिनल एब्जॉर्प्शन का सवाल, तो बस जहां जहां हम लोग एक्चुअल प्रोडक्शन यूज करते थे वहां बजटेड प्रोडक्शन आ जाएगी, जहां एक्चुअल सेल्स होती थी वहां बजटेड सेल आ जाएंगी। तो बजट का डेटा मिक्स करके मार्जिनल एब्जॉर्प्शन का सवाल टेस्ट हो सकता है। इसके लिए एक ही सवाल है और वो सवाल ही अगर आप आज होमवर्क कराएं तो मैं इसको कल डिस्कस कर लूं, कराएंगे तो मेहरबानी होगी। उसके अलावा इस चैप्टर में जो 1-2 सवाल रह गए होंगे ना, वो हस्बे तौफीक किसी ने खुद करने हो तो कर ले। पहले भी मैंने जितने चैप्टर पढ़ाए हैं उनमें जो भी कोई पास पेपर्स के सवाल रह गए हुए किताब के अंदर, वो हस्बे तौफीक है, कोई करना चाहे तो मर्जी है कर ले। अभी मैं आपको ना मार्जिनल एब्जॉर्प्शन ही का बजटेड डाटा वाला एक सवाल दे रहा हूं करने को। उस सवाल में कैलकुलेशन बड़ी अच्छी है, तो मैं चाहूंगा कि आपने किया वो सवाल ताकि हम कल डिस्कस कर सकें। वो है जी पेज 156 पे क्वेश्चन नंबर 7, मज़ाहिर पाकिस्तान लिमिटेड। ये ऑटम 2010 अटेम्प्ट का सवाल था, मज़ाहिर पाकिस्तान लिमिटेड। ये है मार्जिनल एब्जॉर्प्शन का स्टाइल, बिल्कुल सवाल की रिक्वायरमेंट ही बिल्कुल वैसी है, लेकिन डाटा इसमें सारा बजटेड था। तो बजटेड डाटा के साथ वो सवाल सॉल्व करना, ये इस सवाल से वैरायटी आ जाएगी। तो अगर आप ये सवाल कराते हैं बेटा तो मैं डिस्कस कर लेता हूं, कर लें अगर चलें ये सवाल आप कल कर लीजिए तो अच्छा है, मैं फिर डिस्कस कर लेता हूं। ये मैंने कहा है पेज 156 में क्वेश्चन नंबर 7 मेरी बुक में, मज़ाहिर पाकिस्तान लिमिटेड, मार्जिनल एब्जॉर्प्शन का सवाल है लेकिन बजट के डाटा से। तो ये आप कर लें तो डिस्कस हो जाएगा। चलें जी, वेरिएंस में आते हैं वापस। वेरिएंस का एक क्या दे दूं, आप गोश्त खा के बौंतर गए होंगे। तो हम कर ये रहे हैं कि साल के शुरू में बनता है बजट, उस साल का वो टारगेट होता है कि कितने यूनिट्स बेचेंगे, कितनी सेल होंगी, कितना प्रॉफिट होगा। और बजट बनाने के लिए भी एक कार्ड बनता है जिसको कहते हैं स्टैंडर्ड कार्ड, जिसपे क्या इंफॉर्मेशन होती है कि 1 यूनिट ऑफ फिनिश गुड बनाने के लिए क्या क्या रिसोर्स लगेंगे, वो रिसोर्स कितने रुपए का मिलेगा। फिर साल एंड आ जाता है तो हमने जो स्टैंडर्ड बनाया था उसकी कंपैरिजन एक्चुअल रिजल्ट्स के साथ, ये वेरिएंस एनालिसिस है। जैसे मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस के 2 टुकड़े किए थे, मटेरियल प्राइस वेरिएंस, मटेरियल यूजेज वेरिएंस, इसी तरह लेबर के वेरिएंसेस। तो इन सारे वेरिएंसेस में हम कर क्या रहे हैं, कॉस्ट वेरिएंसेस में, कि जितने यूनिट्स एक्चुअली बने उनके लिए कितनी कॉस्ट होनी चाहिए थी, कितनी कॉस्ट हुई। ये सारे कॉस्ट वेरिएंसेस में हम यही काम कर रहे थे। और 2 बताए थे आपको, सेल वेरिएंसेस, सेल प्राइस वेरिएंस और सेल वॉल्यूम वेरिएंस। तो ये सारे के सारे फार्मूले बनाए हुए बुजुर्गों ने कि जब साल का एंड रिजल्ट मिल गया तो उसमें जो स्टैंडर्ड सोचा था उसके मुताबिक क्या होना चाहिए था और जो एक्चुअली हुआ, इनका कंपैरिजन ये इन फार्मूलों से निकल रहा है। वो फार्मूले मैंने आपको पढ़ाए थे, समझाए थे, 7 छोटे छोटे सवाल किए थे, उनमें केसेस भी थे। अब आप ये जितना अच्छा जल्दी याद कर लेंगे उतना आपको फायदा है। तो इनके पास पेपर्स की प्रैक्टिस से शुरू करता हूं, आसान से करता हूं शुरू। स्प्रिंग 2013 हल्क लिमिटेड के नाम से, पेज आगे होगा, आगे आगे आगे, स्प्रिंग 13 पेज 190 है, क्वेश्चन नंबर 15, पेज 190 क्वेश्चन नंबर 15, हल्क लिमिटेड। ये स्प्रिंग 2013 अटेम्प्ट का सवाल था। अच्छा, वो जो बच्चे फिर किताब नहीं खरीदते ना तो भरोसा भी नहीं कर रहे होते, तो कुछ पास पेपर्स के सवाल हैं जो उस दौर में कुछ ऐसी चीजें टेस्ट होती थी जो तब सिलेबस में थी, अब नहीं है। तो मैंने ना उनको अकॉर्डिंगली अमेंड करके बुक में डाला हुआ है। तो इसलिए जो इसका ओरिजिनल पास पेपर देख रहे होंगे उसकी रिक्वायरमेंट कुछ और थी, इसलिए आईकैप का सोल्यूशन भी अकॉर्डिंगली कुछ और था, तो मैंने वो अमेंड किया हुआ है। स्प्रिंग 2013 अटेम्प्ट का सवाल है, हल्क लिमिटेड। आसान 3 सवाल से शुरू कर रहा हूं, पढ़ लीजिए, मैं करता हूं बोर्ड पे।
हाँ जी, पढ़ लें तो मैं शुरू करूं। पढ़ लिया? अच्छा, इस चैप्टर में ना मैंने एक पेज पे इकट्ठे करके एग्जाम नोट्स लिखे हुए हैं, वो जब जब चाहिए होंगे तब तब बताऊंगा। वैसे बता रहा हूँ, एग्जाम नोट्स मैंने इसमें कुछ लिखे हुए हैं, उनमें मैंने ना बोल्ड करके एक बात लिखी हुई है। अभी ना पलटे पेज, वैसे बता रहा हूँ, जब इस्तेमाल करने होंगे तो बता दूंगा कि एग्जाम क्वेश्चन सॉल्व करते हुए चाहे वेरिएंसेस कैलकुलेट करने को कहा है, चाहे जो मैं रिकंसिलिएशन कल पढ़ा लूंगा वो कहा हुआ है, आपने अपने सवाल के शुरू में स्टैंडर्ड कार्ड बनाना है। इसमें कुछ सुस्ती के मारे जो है ना कुछ काम से पीछे हट जाते हैं, लेकिन उसमें फिर बड़ा मसला होता है बाद में, इसलिए स्टैंडर्ड कार्ड जरूर बनाना है। अगर क्वेश्चन में प्रॉपर गिवन है तो ठीक है, अदरवाइज जरूर बनाना है। वेरिएंसेस कैलकुलेट करने में ना इसका बहुत फायदा होता है, वरना जो लोग ये नहीं बनाते वो बाद में मुश्किल में फंस जाते हैं। सवाल पढ़ लिया। स्टैंडर्ड कार्ड में डायरेक्ट मटेरियल क्वांटिटी कितनी लिखूं? है जी 2.8 किलो। रेट कितना? 6 पॉइंट। अच्छा, ये यहां लिखना है कि यहां लिखना है? इन दोनों में क्या फर्क है? एक यूनिट के लिए जो मटेरियल लगना है उस मटेरियल का 1 किलो कितने का है वो ये है, और जब इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आंसर क्या चीज बनेगी? आंसर बताएं वैसे। 18 पॉइंट। ये क्या है और ये क्या है? ये मटेरियल का 1 किलो इतने रुपए का मिलेगा, और ये प्रोडक्ट का 1 यूनिट पे इतने रुपए का मटेरियल लगेगा। यानी ये भी एक पर यूनिट चीज ही है, लेकिन ये क्या है? प्रोडक्ट के 1 यूनिट की पर यूनिट कॉस्ट है। और ये क्या चीज चल रही है? इन रिसोर्सेज का रेट है। तो आपको सवाल के अंदर इन दोनों में, अभी तो पहला सवाल है ना, लेकिन आगे आप देखेंगे कि इन दोनों में ही स्टूडेंट्स उलझ रहे होते हैं। इसलिए मेरी नसीहत याद रख लें, पहले स्टैंडर्ड कार्ड बनाना है और डायरेक्ट लेबर। 150 तो हो गया ये। अच्छा, ये है कि ये है 150 पर आर, ये है कहीं सवाल में। अच्छा, ये चीजें कहां लिखी हुई हैं? ये क्वेश्चन में वो टेबल है ना, पता चल रहा है वो टेबल के ऊपर स्टैंडर्ड है ये। तो थोड़ी सी नजरें और झुकाएंगे तो टेबल के नीचे एक लाइन लिखी मिल जाएगी, स्टैंडर्ड टाइम 1 यूनिट बनाने का कितना? 30 मिनट। 30 मिनट्स मतलब आधा घंटा। वेरिएबल ओवरहेड्स और फिक्स्ड ओवरहेड्स। या तो क्वेश्चन में इनको मशीन आर से लिंक किया होगा या लेबर आर से लिंक किया होगा। ये सवाल से हिंट मिल जाएगा। तो किससे लिंक किया हुआ है? लेबर आर से। ये पहले टेबल से ही पता चल रहा है। कैसे पता चल रहा है? ₹12 पर लेबर आर। इसका मतलब ये लेबर आर से लिंक्ड है। तो चूंकि लेबर आर से लिंक्ड है तो मैं इसकी क्वांटिटी में भी क्या लिखूं? यही 0.5। अगर मशीन आर से लिंक होता तो फिर वो ना बताया होता कि 1 यूनिट के लिए कितना मशीन आर, फिर ये बताया होता। अच्छा, 12 और 18, ये 12 है और ये 18, 6 और 9। तो स्टैंडर्ड कार्ड जरूर बनाना। पार्ट ए, रिक्वायर्ड का पार्ट ए। हाँ जी, मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड्स वेरिएंसेस। और ओवरहेड्स क्या कहा है? वेरिएबल, फिक्स्ड। तो दोनों ही होंगे, क्योंकि ओवरहेड्स का है ना, तो फिर दोनों ही होंगे। तो मटेरियल के भी, लेबर के भी और ओवरहेड्स के भी वेरिएंसेस निकालते हैं। और वैसे तो मेरा ख्याल है शायद आपको ज़बानी ही याद रह जाए, लेकिन फिर भी अगर आप लिखना चाहें तो, अगर सवाल में नाम लेके पूछे ना वेरिएंसेस
कि फॉलोइंग वेरिएंसेस कैलकुलेट कर दें, लेबर रेट वेरिएंस, मटेरियल प्राइस वेरिएंस, ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस, नाम लेके दो चार पूछें, फिर तो जो नाम लेके पूछा है वो पूछा है। लेकिन अगर आपको कहा है बस वेरिएंसेस कैलकुलेट कर दें, तो मटेरियल प्राइस वेरिएंस और मटेरियल यूजेज वेरिएंस निकालना है, कॉस्ट वेरिएंस नहीं निकालना। क्यों नहीं निकालना? क्योंकि वो कोई अलग वेरिएंस थोड़ी है, उसी को तो तोड़ के प्राइस वेरिएंस और यूजेज वेरिएंस बनाया था। इसी तरह लेबर के वेरिएंसेस निकालते हुए हम रेट वेरिएंस, एफिशिएंसी वेरिएंस, आइडल टाइम वेरिएंस तो कैलकुलेट करेंगे, लेबर कॉस्ट वेरिएंस नहीं करेंगे। पता नहीं क्या कह दिया मैंने। अगर आपसे ये जो कॉस्ट वेरिएंसेस हैं, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, लेबर कॉस्ट वेरिएंस, जो सबसे पहला होता था, अगर तो नाम लेके वो पूछा है ना, फिर तो निकालना है, वरना अगर बस वेरिएंसेस कहें तो फिर हम लोग कॉस्ट वेरिएंसेस नहीं निकाल रहे हुआ करेंगे। जैसे इस सवाल में मटेरियल के वेरिएंसेस कहा है निकालने को, तो हम कौन से कैलकुलेट कर दें? प्राइस वेरिएंस और यूजेज वेरिएंस, बस मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस नहीं निकालने की जरूरत। तो पार्ट ए में वेरिएंसेस मांगे हैं, मटेरियल प्राइस वेरिएंस। अच्छा, फार्मूला आपका भला है, फार्मूला जरूर लिखना। क्या फार्मूला लिखने के नंबर होंगे पता नहीं, लेकिन इसके फायदे हैं। हाँ जी, फार्मूला। अच्छा, ये जज्बाती आंसर है, पहले ये देखना है कि केस कौन सा है, क्योंकि मटेरियल प्राइस वेरिएंस में फार्मूला कौन सा लगेगा। हाँ जी, मुंह चलवा दे यार। मटेरियल प्राइस वेरिएंस में फार्मूला कौन सा लगेगा, पहले देखें केस कौन सा है। तो केस कौन सा, केस कहां से आ गया बीच में? मटेरियल परचेज यूज बराबर है या नहीं है, तो है या नहीं है? कहीं सवाल में कुछ ऐसा बताया हो कि मटेरियल परचेज्ड यूज्ड, ऐसा कोई डाटा जिससे ये पता चल सके कि परचेज्ड और यूज्ड बराबर है या डिफरेंट है जी? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, तो बस केस वन है। तो केस वन का सादा सा फार्मूला था, स्टैंडर्ड कॉस्ट इनटू एक्चुअल क्वांटिटी माइनस एक्चुअल कॉस्ट इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। चले अब सवाल में ये चीजें ढूंढते हैं। ये अच्छा चले छोड़े, ए क्यू क्या होगा? एक्चुअल कितने यूनिट्स बने हैं, हम यहां पर ए क्यू क्या लिखेंगे? जितने एक्चुअल यूनिट्स बने, फिर जितने किलो मटेरियल लगा ना, तो ये किलोस लिखूंगा ना, तो इनटू कौन सा? ये। तो सारे फार्मूलों में वो जो एस सी और एस आर होता है वो ये होता है। ये कॉलम क्यों बनाया इस सवाल में तो जरूरत नहीं है, लेकिन आपको प्रैक्टिस के लिए मैं यही कहूंगा कि आप तीनों बनाएं। इसकी जरूरत तब पड़ती है जब वो रिकंसिलिएशन एक चीज पढ़ानी है, तब पड़ती है जरूरत, या इन्वेंटरी वैल्यूएशन में जरूरत पड़ती है। अदरवाइज हमें फार्मूलों में इनकी जरूरत पड़ा करेगी, इसकी नहीं। इवन देन जब तक आप उसमें चीजें नहीं हो जाते ना, तब तक आप ये स्टैंडर्ड का तीनों कॉलम बनाएंगे। हाँ जी, अब वैल्यूज डालते हैं इसमें। एस सी 6.75 इनटू एक्चुअली मटेरियल कितना लगा बताया हुआ है। अच्छा, किसी को डाटा ही ना समझ आया हो तो पहली लाइन में हो गई सलाम दुआ, उसके बाद टेबल बना हुआ है स्टैंडर्ड की इंफॉर्मेशन, और उसके बाद दूसरा टेबल क्या है? एक्चुअल रिजल्ट। तो वो एक्चुअल डाटा है। अब मैंने पूछा ये है कि एक्चुअल कितने किलो मटेरियल लगे, कैसे पता चला? 5,04,000 दिया हुआ है और साथ उसका रेट भी दिया हुआ है, तो डिवाइड कर लें। तो हम ऐसा करते हैं, मकड़ी से पूछते हैं, 504 डिवाइडेड बाय 6.25 80640 kg, ये निकल आया ए क्यू। सिक्स पॉइंट टू फाइव इंटू, या फिर मैं सीधा सीधा यही लिख देता हूं, है ना, ए सी इंटू ए क्यू। ये एक दफा का जिक्र है, ये बातें भी की हुई हैं, मैं याद हूं ना। कितना बना आंसर? 40320। ये निकल आया मटेरियल प्राइस वेरिएंस। अच्छा, इसको ना प्रेजेंटेशन आप ऐसे ही रख लें कि फार्मूला लिखें सबसे पहले, फिर उसमें वैल्यूज पुट करके दिखाएं और फिर आंसर निकाल लें। फार्मूला लिखने के पॉसिबल फायदे, कुछ सुस्त बच्चों को लगेगा फार्मूला नहीं लिखना चाहिए, तो एक फायदा तो ये है कि अगर आपने वैल्यू कोई गलत लिख दी बीच में, तो आंसर तो आपका डेफिनेटली गलत आया, लेकिन अगर फार्मूला लिखा होगा सही, तो हो सकता है एग्जामिनर टर्स खा के आधा नंबर दे दे। और दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट फायदा ये है कि अगर आप ये नहीं लिखेंगे तो ये पूरा फार्मूला आपके दिमाग में होगा, सिस्टम पे लोड पड़ेगा। तो इसलिए आप पहले इसको लिख दें, फिर एक एक चीज करके ढूंढ लें सवाल से, सारा क्यों सिस्टम में रखना है फार्मूला आपने, तो फार्मूला लिखिएगा जरूर। मटेरियल प्राइस वेरिएंस, ओके। मटेरियल यूजेज वेरिएंस, मटेरियल यूजेज वेरिएंस कह लें, मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस कह लें, एक ही बात है। एस सी इंटू एस क्यू माइनस एस सी इंटू ए क्यू। एस सी 6.75 इंटू एस क्यू, हाँ जी एस क्यू। ये लाल मकड़ी से पूछते हैं।
क्या होता है एसक्यू? जितने यूनिट्स एक्चुअली बनाए उनके लिए कितने किलो लगना चाहिए था? 7, 5। SQ, SH, इसके लिए याद रखें एक्चुअल प्रोडक्शन को हमने इससे मल्टीप्लाई करना होता है। एक्चुअल प्रोडक्शन को इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो SQ, SH ये निकलता है। तो इसका आंसर आ गया 75600 और माइनस स्टैंडर्ड कॉस्ट इनटू एक्चुअल मटेरियल 80। फार्मूले में वैल्यूज पुट कर रहा हूं भाई। आंसर है 34020 नेगेटिव। लेबर रेट वेरिएंस, हाँ जी, स्टैंडर्ड रेट इनटू एक्चुअल आवर्स, पेड या वर्कड, ये देखना पड़ता है ये केस 1 है कि केस 2 है। इस सवाल में कहीं पेड, वर्कड, आइडल नहीं, तो बस सादा सा केस है स्टैंडर्ड रेट इनटू एक्चुअल आवर्स माइनस एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल आवर्स। स्टैंडर्ड रेट लेबर का 150, एक्चुअल आवर्स निकालें जरा। अच्छा, अगला टेस्ट किसका कर लें? मार्जिनल एब्जॉर्प्शन। ओके, कब? मंडे है आज, फ्राइडे सैटरडे, ठीक है, फ्राइडे सैटरडे। मार्जिनल एब्जॉर्प्शन अच्छा, हम उसको भी बता दो, और वो उसको भी कहो कि उधर जीडी में ग्रुप्स में भी बता दे। हैं ना करो तो टफ नहीं करते थे तभी तो दोबारा बैठे हो आके। मार्जिनल एब्जॉर्प्शन का टेस्ट है यार, उनको मुर्दा कौन है, क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है? ये वैल्यूज पुट कर रहा हूं मैं। एक्चुअल आवर्स कितने? 891,000। अच्छा, 14,850। चलें जी, ये हरी मकड़ी से पूछते हैं। 27,000 यूनिट्स बनाए और लेबर ने एक्चुअली 33 मिनट्स लिए हैं। मिनट्स, जब इसको 33 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर मिनट्स में आएगा। हमने आवर्स लिखने हैं ऊपर। 14, ये लास्ट पैराग्राफ में लिखा हुआ है। 27,000 यूनिट्स बनाने के लिए एक्चुअली 33 मिनट्स ईच लगे हैं, तो 33 मिनट से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिनट्स में आंसर आएगा। हम तो आवर्स ले रहे हैं ऊपर, तो डिवाइडेड बाय 60, तो एक्चुअल आवर्स बन गए 14850 माइनस एक्चुअल रेट 160 इंटू 14850, 14850 एडवर्स लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। स्टैंडर्ड रेट इंटू स्टैंडर्ड आवर्स माइनस स्टैंडर्ड रेट इंटू एक्चुअल आवर्स। स्टैंडर्ड रेट 150 इंटू एसएच ना, सिर्फ वर्ड स्टैंडर्ड देके धोखा ना खाएं। 13,500 ये पूछते हैं नीली मकड़ी से। स्टैंडर्ड आवर्स क्या होते हैं? जितने यूनिट्स एक्चुअली बनाए इनके लिए 13,500। तो फिर वो सवाल में 15,000 क्या दिया है? फिक्स्ड ओवरहेड्स में आके बताता हूं। 13,500 जितने यूनिट्स एक्चुअली बनाए उनके लिए कितने किलो लगने चाहिए थे एसक्यू, जितने यूनिट्स बनाए उसके लिए कितने आवर्स लगने चाहिए थे एसएच, और इन दोनों में हम कर क्या रहे हैं? एक्चुअल प्रोडक्शन को इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और इसका आंसर बन जाएगा जी 202,500। ये हो गए लेबर के वेरिएंसेस। अब देखें सवाल में ना आपको कहा था लेबर वेरिएंसेस, मटेरियल वेरिएंसेस, तो मैंने मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस और लेबर कॉस्ट वेरिएंस नहीं निकाला, उसी का तो ये दोनों तोड़ हैं।
तो लेबर कॉस्ट वेरिएंस, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस नाम लेके पूछे तो निकाल रहा है, वरना नहीं। जी क्या चीज? हाँ नहीं, एक्चुअल प्रोडक्शन के लिए कितने घंटे लगने चाहिए थे, ये एसएच है। वो बीएच होता है, बीएच होता है साल के शुरू में निकाला होगा कि जितने यूनिट्स बजटेड हैं उनके लिए कितने घंटे लगेंगे, ये बीएच है। एएच और एसएच साल के एंड पे निकलता है। लेक्चर लेने थे और 2 स्वीट पे नहीं। अच्छा वो 3 का ऑप्शन भी होता है क्या? वो एकदम जब आप बता रहे थे कि फीडबैक में किसी बच्चे ने कहा था कि 3 की भी ऑप्शन होनी चाहिए। मटीरियल लेबर डन, वेरिएबल ओवरहेड्स के वेरिएंसेस, वेरिएबल ओवरहेड्स स्पेंडिंग वेरिएंस। फार्मूला मैंने सॉरी मैंने याद करने से मैं ना भूल गया, मैं याद नहीं कर पाया। आप बता दे प्लीज अगर किसी को बताओ। स्टैंडर्ड रेट इनटू एक्चुअल आवर्स माइनस एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल आवर्स। अच्छा ये बाकियों में तो मैंने साथ साथ बताए थे, मुझे लगता है मैंने ना वेरिएबल ओवरहेड्स में नहीं बताया था। आइए जरा वेरिएबल ओवरहेड्स के जहां फार्मूले लिखे हुए हैं बुक में जी, पेज 174 पे, पेज 174। ये जो आपको AR इंटू AH या AH इंटू AR लिखा नजर आ रहा है, वेरिएबल ओवरहेड्स के फार्मूलों में कहीं भी AR इंटू AH जहां हुआ नजर आ रहा है, ये क्या चीज है? एक्चुअल टोटल वेरिएबल ओवरहेड्स है। ये एक्चुअल टोटल वेरिएबल ओवरहेड्स हैं। चलें भाई, SR वेरिएबल ओवरहेड्स पे आ गया हूं 12 इनटू एक्चुअल आवर्स। अच्छा अगर ओवरहेड्स को लिंक किया हुआ ना लेबर से, तो फिर आसानी ये हो जाती है कि AH SH हम ऑलरेडी निकाल चुके होते हैं। हाँ अगर मशीन आर से लिंक किया होता तो फिर वो अलग से निकालने पड़ते, तो AH SH हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो बस इन्हीं को यूज कर लेंगे। ओवरहेड्स को लेबर से लिंक किया हुआ है ना, तो जो हमने लेबर है ना, तो जो लेबर के फार्मूलों में हमने AH और SH निकाले थे वही AH SH यहां यूज होने हैं। तो AH कितना 14850 माइनस ये पूरा 17500 क्या बना 322 3200 पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। वेरिएबल ओवरहेड्स एफिशिएंसी वेरिएंस, स्टैंडर्ड रेट इनटू स्टैंडर्ड आवर्स माइनस स्टैंडर्ड रेट इनटू एक्चुअल आवर्स। 12 रुपए 13500 माइनस 12 रुपए इंटू 14850 16200 एडवर्स। फिक्स्ड ओवरहेड स्पेंडिंग वेरिएंस, फिक्स्ड ओवरहेड स्पेंडिंग वेरिएंस मुझे याद था बिल्कुल ना, मेरे याद नहीं आ रहा, पता नहीं गोश्त खा लिया बहुत। हाँ जी, बजटेड माइनस एक्चुअल। बजटेड अगर ना गिवन हो तो निकाले जा सकते हैं। और ये जो आखिरी लेक्चर है ना 63, ये मैंने सारा उसमें पढ़ाया था। तो बजटेड ओवरहेड निकालने के लिए मैंने आपको बताया था कि अगर स्टैंडर्ड रेट पर आर वाला यूज करना है तो इनटू BH, बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड कह रहा हूं, और अगर स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट वाला यूज करना चाहें तो इनटू अच्छा आपकी वापसी हो गई है, पढ़ना चाहते हैं? अभी तक इंटरेस्टेड है ना? बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स अगर 18 रुपए वाला यूज करना चाहें तो ये 18 रुपए क्या है, ₹18 पर आर। तो अगर ये यूज करना चाहें तो दिस इनटू
बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स निकालने की बात कर रहा हूं। अच्छा अगर भूल गया कोई बात नहीं, तो वो लेक्चर नोट खोल के देख लें, कोई कुछ हिलजुल तो करें ना, कुछ तो कोशिश करें कि क्या बात हुई थी, या अचानक मैंने मशट्टी लोग पढ़ानी शुरू कर दी है, कुछ तो सोचें। बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स अगर सवाल में नहीं दिए हुए तो हम निकाल सकते हैं। अगर 18 रुपए का यूज करना चाहें तो 18 रुपए पर आर इंटू ₹18 पर आर इंटू बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स अगर क्वेश्चन में ना दिए हों। यार ऐसे तो बर्बाद कर देंगे आप। मैं आपसे कह रहा हूं कि अब हम बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स अगर सवाल में नहीं दिए तो आप इनको यूज करके निकाल सकते हैं। बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स निकालने के लिए आप चाहें तो 18 रुपए यूज कर लें, लेकिन अगर 18 यूज करना है तो इंटू BH करना पड़ेगा। और अगर आप 9 यूज करना चाहें, ये 9 रुपए पर यूनिट है, तो इंटू हेलो मैं घर आ रहा हूं छोड़ के पढ़ाना। बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स इज इक्वल टू 9 रुपए इंटू एक्चुअल प्रोडक्शन। बजटेड प्रोडक्शन, चले मेरे से गलती हो गई, मैं दोबारा कोशिश करता हूं। ये जो वेरिएबल और फिक्स्ड ओवरहेड वाली लाइन ये लिखी हुई है, इसके बारे में अर्ज की थी एक दफा का जिक्र है कि ये OAR है, क्योंकि साल के शुरू में ही OAR निकलता है और जो स्टैंडर्ड कार्ड है वो साल के शुरू में बन रहा है, तो ये OAR ही है। अगर आप इस 18 रुपए को यूज करके बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड निकालना चाहें तो 18 कैसे निकला था, ये OAR कैसे निकला होगा? बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स को डिवाइड किया होगा ना। 18 रुपए कैसे निकला होगा? 18 रुपए पर आर, बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय बजटेड आवर्स। 9 रुपए कैसे निकला होगा? बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय बजटेड प्रोडक्शन। तो अगर क्वेश्चन में बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स नहीं दिए हुए तो आप चाहें तो 18 को यूज करके निकाल लें, चाहे 9 को यूज करके निकाल लें। अगर 18 पर आर को यूज करना है तो इनटू बजटेड आवर्स, और अगर 9 रुपए पर यूनिट को यूज करना है तो इनटू बजटेड प्रोडक्शन। ये मैंने ना अब उर्दू में बोला है, लास्ट टाइम मैं वो सॉरी मैं किसी और जुबान में बात कर गया था, मैं भूल गया था कि उर्दू में पढ़ाना था। तो 18 पर आर इंटू बजटेड आवर्स। और अरे अभी तो मैंने आसान सवाल शुरू किया था यार। ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। तो बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स कैसे निकालें फिर? 18 रुपए इंटू बजटेड आवर्स, या अगर 9 रुपए यूज करना हो तो बजटेड आवर्स कितने? क्वेश्चन में देखें, क्वेश्चन में ना डाटा में से ही हमें ढूंढना है। ये जो दूसरी लाइन लिखी हुई है, हाँ, दी स्टैंडर्ड whereas HL's standard operating capacity per month is 15,000 hours। अब ये कोई पर यूनिट चीज तो नहीं है, 15,000 पर यूनिट तो नहीं है ना, एक महीने के टोटल दिए हुए हैं। अब आपको अभी तक इस चैप्टर के अंदर कौन कौन से आवर्स मिले हैं, कौन कौन से आवर्स इस चैप्टर में सीखे हैं? AH, SH, BH। तो AH तो ये नहीं है। AH के बारे में ये तो ना लिखा होता कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग कैपेसिटी पर मंथ इज इतनी, तो ये AH तो नहीं है। AH तो हमने ये इधर ऐसे निकाले। ये SH भी नहीं है, क्योंकि जिनको वर्ड स्टैंडर्ड देख के लग रहा है कि SH है, तो SH वो होते हैं जो साल के दौरान एक्चुअल प्रोडक्शन हुई, उसके लिए कितने आवर्स लगने चाहिए थे, वो 13,500 निकाले हमने। तो वो 15,000 SH भी नहीं है, तो फिर क्या होंगे? फिर ये BH है, क्योंकि आप वर्डिंग पढ़े ना, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग कैपेसिटी इज इतनी हर महीने, तो आप इसको बेशक नॉर्मल कह लें चाहे बजटेड कह लें। AH और SH नहीं है, ये AH ये है वो नहीं है, SH ये है वो नहीं है, तो फिर वो क्या होंगे? तो वो BH है। तो BH इंटू 18 करेंगे तो बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड निकल आएंगे। ये डाटा महीने का है ना, ये सारा डाटा महीने का, साल का, महीने का है। एक्चुअल रिजल्ट्स क्या लिखा? फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल, तो महीने का सवाल है ना, इसलिए वो पर मंथ लिखे हुए। माइनस एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स, एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स उसामा पॉज करना यार। तो कहां तक पहुंचे थे? एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड तक पहुंचना चाह रहे थे। एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स ओरिजिनली एक टोटल चीज ही होती है, लेकिन एग्जामिनर ने शरारत करके आपको वो पर आर बना के दे दी, तो कर लेते हैं टोटल। फिर उसको लास्ट टेबल में आपको एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स पर आर शक्ल में जबरदस्ती बना के दिए हैं, तो वापस उसको टोटल तक पहुंचा देते हैं। इसकी ओरिजिनल हालत टोटल ही होनी होगी,
लेकिन उसने आपको पर आर करके दे दिया, तो हम वापस खोल लेते हैं इसको। कितना बना? 177,175,0 पॉजिटिव। और लास्ट फिक्स्ड ओवरहेड, ये क्लास का लास्ट नहीं है, क्लास चल रही है अभी। एक और सवाल कर रहे हैं हम, कर रहे हैं, चलो कम से कम स्टैंडर्ड कार्ड तो बना दें उसका। हाँ हाँ हाँ, फिक्स्ड ओवरहेड्स वॉल्यूम वेरिएंस। अच्छा, आप फार्मूले याद कर भी लेंगे ना, फिर भी प्रैक्टिस से ही पक्का होगा। आई अंडरस्टैंड के फार्मूले अगर कोई रट के भी आया होगा तो ये फार्मूले फौरन उससे आराम से नहीं लगने शुरू हो जाएंगे, ये मुश्किल काम है इसका, लेकिन ये प्रैक्टिस से होगा रिजॉल्व। जब मैंने पहली दफा कॉस पढ़ानी शुरू की थी तो मैं बोर्ड पे सवाल करते हुए बार बार जाके लैपटॉप से फार्मूले देख के आता था, तो टाइम लगता है याद होने में, लगेगा टाइम, लेकिन मेहनत करेंगे तो होगा। फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस का फार्मूला अप्लाइड माइनस बजटेड। बजटेड तो हम ये 18 × 15,000 कर चुके। अप्लाइड फिक्स्ड ओवरहेड्स, ये भी आपकी मर्जी है। आप अगर 18 यूज करना चाहें, 18 पर आर, तो इनटू अप्लाइड एस एच, एक्चुअल एच नहीं एस एच। अगर आप 18 यूज करना चाहें तो इनटू एस एच, और अगर 9 रुपए यूज करना चाहें, अप्लाइड की बात कर रहा हूं। अच्छा, इसीलिए ना, इसी दिन के लिए वो लेक्चर YouTube पे ही मौजूद रखवाया हुआ है, आप पिछला लेक्चर बेशक दोबारा सुने जाके। AH, SH, BH, बजटेड ओवरहेड्स, एक्चुअल ओवरहेड्स, अप्लाइड ओवरहेड्स, ये दोबारा सुने बेटे जाके। अप्लाइड फिक्स्ड ओवरहेड्स का फार्मूला है 18 रुपए पर आर इंटू SH, AH नहीं है। और अगर 9 रुपए पर यूनिट यूज करना है तो इंटू अप्लाइड। अगर अप्लाइड कैलकुलेट करना है, अच्छा आप लोग कोशिश कर रहे हैं ना और मुश्किल हो रही है, कोई बात नहीं, आप मुश्किल से ही चलेंगे, लेकिन प्रैक्टिस करते करते हो जाएंगे फार्मूले पक्के। लेकिन अगर पढ़ते ही कुछ नहीं है, वैसे ही मुंह उठा के आ जाते हैं, फिर क्या करें भाई। 18 रुपए क्या है? 18 रुपए है स्टैंडर्ड का रुपीस पर आर। अप्लाइड निकालने के लिए चूंकि हम पर आर ले रहे हैं तो इनटू SH करेंगे, और अगर हम 9 रुपए पर यूनिट यूज करना चाहें तो इनटू एक्चुअल प्रोडक्शन यूज करेंगे। आप चाहें तो 18 इंटू 13,500 ले लें, और अगर आप ये नहीं करना चाह रहे तो आप 9 इंटू 27,000 कर लें। अप्लाइड फिक्स्ड ओवरहेड्स, स्टैंडर्ड रेट 18 रुपए पर आर, इसलिए इंटू स्टैंडर्ड आवर्स, और अगर 9 यूज करना है तो स्टैंडर्ड रेट ₹9 पर यूनिट इंटू एक्चुअल प्रोडक्शन। एग्जामिनर को पता है कि फिक्स्ड ओवरहेड में स्टूडेंट को काफी मसला होता है, इसलिए फिक्स्ड ओवरहेड्स पूछता भी वो ज्यादा है। इसका आंसर क्या बना? कितना? 27,000 इनवर्स। क्या 9 रुपए स्टैंडर्ड रेट है, ₹9 पर यूनिट है ना, तो इसको हम मल्टीप्लाई आर से तो नहीं कर सकते, तो यूनिट से करेंगे। तो अप्लाइड कैसे कैलकुलेट करते हैं? एक्चुअल यूनिट्स बनाने के लिए कितना खर्चा होगा? अप्लाई बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स क्या है? वैसे तो मैं पिछले लेक्चर में ये बातें बता चुका, लेकिन आप चूंकि मेरे सामने जिंदा सलामत मौजूद हैं तो मैं आपको इसका एक दोबारा से रिकैप देता हूं। AH एक्चुअल टोटल आवर्स जितने लगे, BH जो साल के शुरू में सोचे थे कि टोटल बजटेड इतने आवर्स लगेंगे, SH जितनी एक्चुअल प्रोडक्शन हुई उसके लिए कितने टोटल आवर्स लगने चाहिए थे। बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स जो साल के शुरू में टोटल ओवरहेड्स एस्टीमेट किए थे। एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स जो उस साल एक्चुअली टोटल फिक्स्ड ओवरहेड्स हुए। अप्लाइड फिक्स्ड ओवरहेड्स जितनी एक्चुअल प्रोडक्शन हुई उसके लिए कितने ओवरहेड्स होने चाहिए थे, ये अप्लाइड फिक्स्ड ओवरहेड्स हैं। अगर आपने इसके लिए स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट इस्तेमाल करना है तो इनटू एक्चुअल प्रोडक्शन। क्यों? कॉन्सेप्ट क्या है? जितने यूनिट्स एक्चुअली बने उनके लिए कितने ओवरहेड्स लगने चाहिए थे, तो 9 रुपए इंटू एक्चुअल प्रोडक्शन। और अगर 18 रुपए यूज करना है तो इंटू SH, क्योंकि SH भी क्या है, जितनी एक्चुअल प्रोडक्शन हुई उनके लिए कितने आवर्स लगने चाहिए थे, इंटू 18 रुपए पर आवर। तो अप्लाइड फिक्स्ड ओवरहेड्स निकालने के लिए अगर ये इस्तेमाल करना चाहें तो इंटू SH, और अगर ये इस्तेमाल करना चाहें, अगर ये यूज करना हो तो इंटू SH, और अगर ये यूज करना हो तो इंटू एक्चुअल प्रोडक्शन। बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड निकालने पड़ रहे हैं, ये यूज करना हो तो इंटू BH, ये यूज करना हो तो इंटू बजटेड प्रोडक्शन। अप्लाइड फिक्स्ड ओवरहेड्स निकालने हो, अप्लाइड फिक्स्ड ओवरहेड्स ये यूज करना हो तो इंटू SH, ये करना हो तो इंटू एक्चुअल प्रोडक्शन। बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स निकालने पड़ रहे हो, दिस इंटू BH, दिस इंटू बजटेड प्रोडक्शन। अगर अप्लाइड फिक्स्ड ओवरहेड यूज करने हो, दिस इंटू अप्लाइड फिक्स्ड ओवरहेड्स, SH एक्चुअल प्रोडक्शन। बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स निकालने पड़ रहे हो तो दिस इंटू BH, दिस इंटू बजटेड प्रोडक्शन।
और कुछ मेरे लाइक। पार्ट बी क्या है सवाल का? रीजंस। जी क्या हो गया? क्यों भाई? क्यों भाई? अच्छा, इस चैप्टर में ना एक थ्योरेटिकल चीज है। एक तो मैंने पहले बताई थी टाइप्स ऑफ स्टैंडर्ड, और एक और बता रहा हूं। जहां कॉस्ट के वेरिएंसेस लिखे थे बुक में, उनमें आखिरी फार्मूले पे आए, फिक्स्ड वाला, पेज 175। अब 175 से आगे देखें तो 175 आधा, 176 पूरा, और फिर 177 आधा मिला। 175 आधा, 176 पूरा और 177 आधा। ये आपसे ना थ्योरेटिकली पूछा जा सकता है कि वेरिएंसेस के रीजंस क्या हैं, और ये रटा नहीं है, ये आप खुद भी बना सकते हैं। जैसे इधर मटेरियल प्राइस वेरिएंस फेवरेबल आया, क्या रीजन हो सकती है? अच्छा, इसका अगर ये रीजन बता रहे हैं कि प्राइस कम है तो वो तो जाहिर है तो फेवरेबल है। रीजन क्या हो सकता है? हमने कोई और अच्छा सप्लायर ढूंढ लिया हो जिससे सस्ता मटेरियल मिल गया हो, और कोई सब्स्टिट्यूट मटेरियल ले आए हो वो सस्ता मिला हो, और मार्केट फैक्टर्स की वजह से प्राइस कम हो गई हो, या हमने ज्यादा क्वांटिटी खरीदी हो और बल्क डिस्काउंट ले ली। ये पॉसिबल रीजन हो सकते हैं। इधर एडवर्स है, क्या रीजन हो सकते हैं? लेबर रेट वेरिएंस एडवर्स आ रहा है? हो सकता है कि हमें रेट वेरिएंस, रेट हो सकता है लेबर की शॉर्टेज हो गई हो तो हमें महंगे लोगों को लाना पड़ा हो सकता है कि हमने बेहतर लोगों को लाके काम करवाया हो इसलिए महंगे हैं। तो ये इनके पॉसिबल रीजंस हैं। यही कुछ 3-3, 4-4 लिखे हुए, इनको रट्टा नहीं लगाना, लेकिन एक बार पढ़ ले ताकि आपके ध्यान में ना एक आइडिया आ जाए कि क्या रीजन हो सकते हैं। ये अक्सर 2-3 नंबर का सवाल पूछा जा चुका है। इस सवाल का भी पार्ट भी यही है। क्या पूछा हुआ है सवाल में? क्या पूछा हुआ है? प्राइस वेरिएंस क्या एडवर्स आने के कोई से 4 रीजन बता दें, ये पूछा हुआ है। तो इन रीजंस को आपने याद करना है, लेकिन याद करने को सिर्फ इसलिए कह रहा हूं कि अगर अपनी अंग्रेजी खत्म हो गई है तो, वरना ये रट्टे वाली चीज नहीं है। बस एक बार पढ़ लेंगे तो काफी है। ये है पेज 175 ऑनवर्ड्स। अच्छा, मैंने कराना तो एक सवाल था, बल्कि मैं तो आपसे इतना मुतमईन था कि सुबह वाले सेक्शन में मैं ये सवाल आधा कर पाया था। मैं सोचा था आप लोग तो काबिल हैं तो मैं पूरा करा ही लूंगा, और मैं शुरू भी नहीं कर पाया सवाल। इसकी बात नहीं कर रहा, एक सवाल और था, सुबह मैं आधा करवा आया था वो। चले जी, ठीक है, करते हैं मिलकर कोशिश। कल मैं और प्रैक्टिस कराता हूं फिर, और वो मार्जिन एब्जॉर्प्शन का एक सवाल कहा है, अगर आप कर लेंगे तो ठीक है जी। अल्लाह हाफिज।